हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां हमने फैराडेज लॉ देखा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जैसे ये एक कॉइल है या लूप है, ये लूप है, सो द मैग्नेटिक फ्लक्सेस लिंकिंग विद दिस कॉइल if they are changing, so magnetic field or magnetic fluxes linking with this coil are changing, so EMF is induced in the coil। वह EMF तैयार होगा। EMF is induced, so current is induced in that coil। current induce हो गया, मतलब यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा तो चार्ज मूव हो रहा है। करंट इज फ्लोइंग एंड करंट इज ड्यू टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ चार्ज भी मूव हो रहा है। अब चार्ज मूव हो रहा है मतलब उस पे कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अब ये फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है यहाँ करंट इंड्यूस हुआ तो चार्जेस मूव हो रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एंड दैट्स व्हाई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। So this induced current is due to electric field, and electric field is denoted by capital E। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण तैयार हुई, because if magnetic field is changing, EMF is induced। EMF is induced, current is induced, and this induced current is flowing through the loop due to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमने इसके पहले ये भी देखा था कि व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पोजीशन पे होगा तो उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज स्टैटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज और रेस्ट चार्ज, एंड हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई तो उसका जो नेचर है, पैटर्न है, सो द पैटर्न ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सर्क्यूलर। दे आर क्लोज सर्क्यूलर लूप। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दिस इज, और ये कॉन्सेंट्रिक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। सो व्हेनेवर देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एनी रीजन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड एंड आउटसाइड दैट रीजन। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैक्सवेल का इक्वेशन for electrostatic field and for induced electric field is, so that equation is integration of E dot dl equal to 0 for static electric field, and for this induced electric field, for induced electric field, the equation is integration of E dot dl not equal to 0. It is not equal to 0. A equal to 0 नहीं है
means this equation E dot dl is equal to EMF induced in that loop. Now according to Faraday's law, we know E equal to minus d phi by dt. So E equal to minus d phi by dt, and this phi is B into A. So we can put this value here. ये जो एरिया है तो वो एरिया इस लूप का है जिसमें करंट इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, उस लूप का है, तो वो एरिया कांस्टेंट है तो हम ये ई का इक्वेशन लिखेंगे माइनस ए dB upon dt. So put it in this equation. So what you will get is, if you will put in this equation, we are getting integration of E dot dl equal to A dB upon dt. dB upon dt. For symmetrical situation, symmetrical होगा. So for symmetrical situation like this circular loop or cylinder, so for symmetrical situation, symmetrical होगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा E dot L equal to A dB upon dt. अब this is electric field जो यहाँ इंड्यूस हो गई. This length L is length of loop. It is length of loop. और ये जो A है, so that A is area in which magnetic field is changing. Area in which magnetic field is changing. तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया. सो दिस इज द इक्वेशन वी गॉट. तो ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके हम 3 केसेस देखेंगे. सो फर्स्ट केस इज, वी विल सी 3 डिफरेंट केसेस. सो केस 1, ये क्या है? जैसे ये एक लूप है, ये लूप है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस साइन दिखा रही है, इट इज इनवर्ड. अगर ये चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या होगा? इसमें करंट, ईएमएफ इंड्यूस होगा. करंट इंड्यूस होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगी. अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस लूप, ऑन द सरफेस ऑफ द लूप एंड आउटसाइड द लूप कितनी होगी वो हमें देखना है. सो फर्स्ट वी विल सी, जैसे एक पॉइंट यहां ले लो, दैट इज 1. यहां हम एक पॉइंट लेंगे कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, ये जो सरफेस है यहां कितनी होगी, और ये जो आउटसाइड दैट लूप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, इंड्यूस होगी, उसके इक्वेशंस हम देखेंगे. सो वी विल सी 3 डिफरेंट केसेस, 1, 2 and 3. सपोज द रेडियस ऑफ दिस लूप इज R. अब ये जो पॉइंट विच इज इनसाइड दैट लूप,
So this distance of this point from the center, suppose if it is r, तो इसका यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, इट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ये सर्कल फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में है. तो यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सो योर केस वन inside the loop. So inside the loop, use this equation. ये symmetrical shape है, symmetrical shape है, तो हम ये equation लेंगे. So we will get that equation is E dot L equal to A dB upon dt. अब ये L, ये जो है वो लूप का लेंथ है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई है. तो हमने ये लिया है, तो इसकी लेंथ मीन्स इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल. सो दैट इज E into 2 pi r equal to A is area in which magnetic field is changing. अब ये जो हमने पॉइंट इसके अंदर का लिया, तो इतने पोर्शन में कितने फ्लक्सेस चेंज हो रहे हैं, इतने एरिया में कितने फ्लक्सेस चेंज हो रहे हैं, वो एरिया हमको लेनी है. और वो एरिया हो गई पाई आर स्क्वायर dB upon dt. So 1r will get cancelled, pi will get cancelled. So we got the equation. So we got the equation E equal to E inside equal to R by 2 dB upon dt. और इस इक्वेशन से पता चलता है E inside is directly proportional to R. तो जिस पॉइंट पे हमने पूछा, और ये जो R है, this R is less than the radius of that loop. तो उससे कम है. So inside it is directly proportional to R. We will see second case. Case 2. Second case, on the surface. On the surface. फिर से वही इक्वेशन आप ले लो. So we will get E into length of this loop. Length of this loop is 2 pi r equal to area of that loop. Area of that loop is pi r square into dB upon dt. That is rate of change of magnetic field. Again your r gets cancelled, pi gets cancelled. तो हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज R by 2 dB upon dt. अब यहाँ जो हमने लूप लिया वो तो फिक्स रेडियस का है, तो ये R कांस्टेंट है. R कांस्टेंट है तो यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये सबसे ज्यादा होगी. सो इट विल बी मैक्सिमम. मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम कब होगी? व्हेन योर R इज इक्वल टू R. हम जो पॉइंट ले रहे हैं, हमको कहाँ निकालना है, तो अगर वो पॉइंट ये यहाँ है, वो पॉइंट यहाँ है, सो दिस R is equal to R. So the induced electric field on the surface of loop is maximum when it is on the surface. अब थर्ड केस देखेंगे, केस 3. Case 3, that is outside the loop. Outside the loop. And outside the loop, so your equation outside means your R is greater than R. अब हम हमारा थर्ड पॉइंट देखेंगे. ये थर्ड
पॉइंट, यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो r है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द लूप इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द लूप, तो वहां निकालनी है। फिर से आप यही इक्वेशन यूज करो। ये इक्वेशन तो हमको मिलेगा E इक्वल टू E इंटू उसका लेंथ ऑफ दैट लूप। Length of that loop is 2 pi r equal to area of the loop where magnetic field is changing, and magnetic field is changing in this loop. ये loop में magnetic field change हो रही है, तो यहाँ जो area हम लेंगे that will be area of this loop. So here it is pi r square dB upon dt. यहाँ pi कैंसिल हो गया, so you will get electric field outside. Electric field outside you are getting r square upon twice r square upon twice r dB upon dt. This is the equation. अब इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि ये जो लूप है उसका रेडियस तो कांस्टेंट है, so your r is constant. Yeah, when the field is changing, electric field is induced. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है induced outside that loop, E outside is inversely proportional to r. So this is the equation we are getting. और इस इक्वेशन से हम एक ग्राफ निकाल सकते हैं ये तीन केसेस का। अभी हमने जो तीन केसेस देखे उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। द ग्राफिकल फॉर्म, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द डिस्टेंस दैट इज r. तो हम ऑन द सरफेस, सपोज दिस इज द पॉइंट where it is r equal to r on the surface. तो इधर का जो है that will be r less than r, और this portion it is r greater than r. तो तीन केसेस में क्या देखा, when the on the surface of that loop electric field is maximum. On the surface it is maximum. But inside that loop, the electric field inside was directly proportional to r. तो जैसे जैसे distance बढ़ेगा वैसे वैसे E भी बढ़ेगा. So this is graphically represented. So ये inside and E outside it is inversely proportional to r. So your graph will be like this. This is outside. तो एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इस पे बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि अ नॉन कंडक्टिंग वायर और नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग रिंग of radius 4 centimeter is placed in changing magnetic field at the rate, ये जो magnetic field change हो रही है it is changing at the rate 0.2 Tesla per second. If charge of 2 coulomb is placed on circumference of ring, then find force exerted on charge. हमको फोर्स निकालना है। अब सपोज इसके ऑप्शंस दिए हैं
4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बी ऑप्शन है 6 इंटू 10⁻² न्यूटन। सी ऑप्शन है 8 इंटू 10⁻² न्यूटन एंड डी ऑप्शन है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सपोज ये प्रॉब्लम और इसके ऑप्शंस दिए। अब देखो ये कंडक्टिंग रिंग है एंड दिस कंडक्टिंग रिंग, नॉन कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें फोर्स पूछा है, फोर्स पूछा है तो ये जो फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन दैट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो वी नो दैट इक्वेशन। अब ये जो चार्ज है इट इज ऑन द सरकमफरेंस, मीन्स इट इज ऑन सरफेस। तो हमें जो इक्वेशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे इट विल बी ऑन द सरफेस। सो यू विल गेट Q into electric field induced on the surface of a conducting coil is R upon 2 dB upon dt. ये equation है. Now you got the answer. Put the values. Charge is 2 coulomb. Radius of that ring is 4 centimeter. So 4 into 10⁻² divided by 2 into rate of change of magnetic field. It is given 0.2 Tesla per second. So it is 0.2. This 2 get cancelled. You will get 0.8. 4 into 0.2, 0.8 into 10⁻². और अगर आप पॉइंट निकालोगे तो ये होगा 8 into 10⁻³ न्यूटन. दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड. तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली दूसरे टाइप का अगर ऐसे प्रॉब्लम दिया, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रिंग रखी, कंडक्टिंग रिंग. ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है. तो यहाँ जो कंडक्टिंग रिंग है, ये सपोज ये कंडक्टिंग रिंग है, तो हमें पूछा यहाँ व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड. पैटर्न पूछा है और उसका फाइंड pattern of electric field induced, ये पूछा है. This is asked. तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है, मतलब यहाँ करंट भी इंड्यूस हुआ है. तो पहले हम देखेंगे कि करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है. जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगी. इस प्रॉब्लम में हमें पूछा है पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड और उसके ये 4 ऑप्शंस है. 4 ऑप्शंस है तो हम देखेंगे पैटर्न क्या है. तो ये जो पैटर्न है इट विल बी सेम एज इंड्यूस्ड करंट. तो हमने देखा यहाँ जो करंट, इस लूप में जो करंट इंड्यूस होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल के अपोजिट होगी. ओरिजिनल डायरेक्शन इनवर्ड है तो इस फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी. सो आउटवर्ड, सो करंट थ्रू दिस लूप विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. अब देखो ये this is the paper, this is the plane of board और plane of paper. तो करंट इस प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन में है. तो ये 4 ऑप्शन में से दिस इज एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन.
सो दिस इज आवर ऑप्शन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। थैंक यू सो मच।